हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो विद रसिका जाधव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपको मेरा कल का गाइडेंस पसंद आया हो और उससे आपको हेल्प हुई हो। आई होप कि आप सभी वो गाइडेंस के साथ रेजोनेट कर पाए हो और उसको ध्यान में रखते हुए आप कल का जो दिन है वो प्रॉपर्ली नेविगेट कर पाए हो। तो चलिए, आज मैं वापस गाइडेंस ऑफ द डे लेके आई हूँ। देखते हैं आपका गाइडेंस ऑफ द डे आज क्या है। वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे दूर रहना है, और वो ऐसी कौन सी चीज है जो यूनिवर्स आपको खुद बताना चाहते हैं। यूनिवर्स, एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। मैं यूनिवर्स से कुछ बोले बगैर चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस आता है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए और जो कोई भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। वो ऐसी कौन सी बात है जो उनको ध्यान में रखनी है, जिससे उनको बच के रहना है। वो ऐसी कौन सी बात है जो आप उनको गाइडेंस के तौर पे बताना चाहते हो। और एक कार्ड आ गया है हमको, और एक मैं देखती हूँ अगर आता है शफल करते वक्त। और एक कार्ड आ चुका है। चलिए, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं 3 कार्ड पुल करने वाली हूँ। सो ये 3 कार्ड्स हमको आ गए हैं। सो पहला जो कार्ड है वो ऑलरेडी मैं ओपन कर चुकी हूँ। पहला कार्ड है द डेविल। दूसरा जो कार्ड आया है वो है द टॉवर। और तीसरा जो कार्ड आया है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो कल जैसे हम एक टाइम पे एक कार्ड लेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। एक टाइम पे एक कार्ड एक्सप्लेन करूंगी बेसिकली। सो पहले जो कार्ड आया है वो है द डेविल। अभी द डेविल के साथ आपको यूनिवर्स बेसिकली बताना चाहते हैं, आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि आज ना आप बहुत सारी चीजों के बारे में पैशनेट फील करोगे। कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति हो या फिर ऐसा कोई आपका पैशन हो, तो वो आपको करने की बहुत इच्छा होगी आज। पर ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि while having passion is a good thing, यानी पैशन होना एक अच्छी चीज है, बट उसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है। यानी ओवरडू मत करिए वो पैशन को, ठीक है। अगर आपको पैशनेट लग रहा है कुछ चीज करने के लिए, या फिर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के तरफ बहुत पैशन लग रहा है, तो आप उनसे बात करिए या फिर आप वो चीज करिए जो आपको पैशनेट लग रही है। बट ये चीज ध्यान में रखिए कि किसी भी चीज को ओवरडू नहीं करना है। If you do anything in excess, then it will spoil what the things are. So basically कोई भी चीज अगर हम excess में करने जाते हैं तो वो चीज spoil होने की possibility ज्यादा होती है, उसका मजा लोगों को कम आने लगता है, right? So अगर आपका पैशन है और आप ओवरडू करें वो पैशन को लेके चीजें, तो आपके आसपास वाले लोगों को भी वो पसंद नहीं आएगा और आप खुद को भी आफ्टर अ पॉइंट उसका मजा आना कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है कि जो भी चीजें हैं आप करो, बट उसमें एकदम खुद को झोंक मत देना, ठीक है। अभी दूसरा कार्ड जो आपका है वो है द टॉवर। अभी टॉवर के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो बेसिकली एक बहुत
क्या बोल सकते हैं, एक मुसीबत आने वाली थी आप पे और उससे आप बच चुके हो। यानी एक ऐसी कोई सिचुएशन जो बहुत अच्छी ना हो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जो आपके फेवर में शायद आपके हिसाब से ना गई हो, तो आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि इवन इफ थिंग्स हैव नॉट गॉन योर वे, चीजें अगर भले ही आपके हिसाब से नहीं गई हो, तो भी ये आपके अच्छे के लिए है कि वो आपके हिसाब से नहीं गई है। सो अगर कुछ अधूरा रह गया है जो आपको सच्ची में करना था, या फिर अगर आप किसी चीज में आकर बीच में ही वो रुक गई है, तो यूनिवर्स इस कार्ड के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जो हुआ है, वो जो चीज कंप्लीट नहीं हुई है, वो बेसिकली आपके अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स इस कार्ड के साथ आपको ये भी बता रहा है कि जो कोई भी चीज आप आज करोगे, उसका मेक श्योर करिए कि उसका फाउंडेशन एकदम फर्म हो। ठीक है, सो वॉट एवर यू डू टूडे, मेक श्योर उसका फाउंडेशन एकदम 100% फर्म हो। अगर वो नहीं है, और अगर आपने कोई चीज स्टार्ट करी है एकदम हश वश में, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि पहले आप फाउंडेशन फॉर्म करो, उसके बाद फिर आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स है, जो फल मिलना है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट इस चीज को आप पॉजिटिवली लीजिए, ये इस कार्ड का और यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस है इस कार्ड के थ्रू। ठीक है, अभी थर्ड आपका कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के द्वारा मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि शायद ये जो चीज, ये जो ओवर में जो हमें दिख रहा है कि कुछ चीज अधूरी हो गई है और वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो अगर ऐसी कोई चीज है और वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो एक टॉवर आपको ये बोल रहा है कि डोंट लूज होप। यानी आपके दिमाग में कोई लिमिटेशंस मत डालिए, आपके दिमाग में कोई क्या बोलते हैं, कोई खुद को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए बेसिकली। सो the 8 of swords is trying to tell you that don't restrict yourself from anything, blindly किसी पे ट्रस्ट मत करिए, ये भी ये कार्ड आपको बता रहा है। और ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करके जो चीज आपको करनी है वो अगर आप नहीं कर रहे हो बिकॉज किसी ने आपको बोला है और आप उनको ट्रस्ट करते हो, तो वो भी एक गलत बात है। ठीक है, तो यूनिवर्स इस कार्ड के द्वारा आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं बेसिकली कि आपको जो चीज पसंद है उस पे आपको डटे रहना है। वो चीज आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आप मेंटली फिजिकली मत डालिए खुद पे के यार मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी, या फिर ये तो मेरे से कैसे होगा, ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आप खुद पे ना डाले, is what this card is telling you। ये कार्ड आपको एक्चुअली और एक चीज ये भी बता रहा है कि अगर आपके आजू बाजू में कोई गुस्सेल पर्सन है, या फिर आपको खुद को गुस्से का इशू है, टेम्पर इश्यूज जिसको बोलते हैं, तो आपको अपने टेम्पर को काबू में करने की जरूरत है। ठीक है, आज के दिन में मेक श्योर कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में आते भी हो जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टेम्पर लूज होने वाला है और आपको टेम्पर इश्यूज है, तो मेक श्योर कि आप कॉन्शियसली अपने माइंड को बोलो कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं होना है, ये सिचुएशन जस्ट एक टेम्पररी सिचुएशन है और ये सिचुएशन भी पास हो जाएगी। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिए कि दिस सिचुएशन, कोई भी सिचुएशंस हमारे लाइफ में जो आती है ना, वो बहुत टेम्पररी सिचुएशंस होती है। अगर आप इफ यू गो इन योर पास्ट, और अगर आप पास्ट में हुए चीजों को भी देखे आपके, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं थी। ओके, सो ये चीज हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं जा रही है तो बहुत गुस्सा नहीं करना है इस पे। आप जस्ट यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि यूनिवर्स ये आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। मे बी आपसे आपको यूनिवर्स बचा रहे हैं कुछ बहुत गलत होने से, या फिर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो डोंट गिव अप होप्स, डोंट फील सैड, डोंट एंगर को आने मत दीजिए आपके अंदर। और वैसे भी एक्चुअली कल फुल मून था तो उसकी एनर्जीज भी है, तो ये ध्यान में रखिए कि फुल मून के अराउंड जनरली जो आपकी एनर्जीज होती है वो हाइटन ही हो जाएगी। तो अगर आप दिन की शुरुआत ऐसे करें कि गुस्से के साथ करें या फिर बहुत मायूस होके करें, तो वो एनर्जीज और एम्पलीफाई हो जाएंगी जो हमें नहीं चाहिए, राइट। सो किसी को भी नहीं चाहिए कि उनका दिन खराब जाए, मायूसी में जाए या फिर गुस्से में जाए। तो मेक श्योर कॉन्शियसली खुद को आप बताते रहिए कि मुझे नहीं करना है, यानी वो आपको गेज करना पड़ेगा कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है एंड मुझे नहीं गुस्सा करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका रीडिंग ऑफ द डे था। समराइज अगर मैं करने जाऊं तो बेसिकली डेविल कार्ड है आपका, द टॉवर है और 8 ऑफ स्पोर्ट्स है। डेविल के साथ, डेविल कार्ड के साथ आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि कोई भी आपको पैशन वाली चीज करनी है तो वो करिए, बट उसमें खुद को पूरी तरह से मत झोंकिए। पूरी तरह से मत झोंकिए का मतलब ये है कि डोंट ओवर डू इट, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है उस चीज का, इतना कि आपके आजू बाजू वालों को भी उससे प्रॉब्लम हो और आपको खुद को भी फिर उसमें से मजा आना बंद हो जाए, ठीक है। सो दैट इज basically what devil card is telling you. Then we have the tower card. तो tower card आपको ये बता रहा है कि आप जो कोई भी चीज करना चाहो, जो कोई भी चीज आप नहीं हो ट्राई करने जा रहे हो, या फिर ऐसी कोई चीज है जो हुई नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई चीज आपने स्टार्ट की और वो नहीं हुई है तो ये एक कार्ड आपको यूनिवर्स इस कार्ड के द्वारा गाइडेंस कर रहे हैं कि वो आपके अच्छे के लिए ही नहीं हुई है। शायद कोई बड़ी क्या बोलते हैं बड़ी चीज थी जिससे आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप वो चीज करना चाहते हो तो पहले उस चीज का फाउंडेशन स्ट्रांग करिए, ठीक है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपकी कोई भी चीज आप स्टार्ट करो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप पहले फाउंडेशन पे, आपके कोर बेसिक्स पे ध्यान दें और फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। और 8 ऑफ स्पोर्ट्स आपको ये बता रहे हैं कि बेसिकली थ्रू 8 ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि दो चीजें हैं इसमें, कि रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए खुद को किसी भी चीज के बारे में, कि कोई अगर आप किसी की बात सुन के किसी पे ब्लाइंड फेथ रख के अगर आपको जो चाहिए वो करना ये कर रहे हो, क्या डिले कर रहे हो, तो वो मत कीजिए, ठीक है। किसी पे ब्लाइंड फेथ करके ब्लाइंड ट्रस्ट करके चीजें मत करिए आज के दिन, ठीक है। दूसरी चीज यूनिवर्स आपको बता रही है कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। अगर कुछ आपको कंप्लीट करना है, कुछ पाना है, तो डोंट लूज होप्स, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि ये मेरे से हो ही नहीं सकता या फिर डू आई हैव दैट कैलिबर कि मैं ये कर पाऊं। जस्ट गो अहेड एंड डू इट, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड सी हाउ थिंग्स टर्न आउट फॉर यू, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये है कि थिंग्स माइट टर्न आउट गुड, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये बेसिकली 8 ऑफ स्वर्ड्स आपको इस कार्ड के द्वारा बता रहे हैं। So this was our reading for the day. I hope आपको ये रीडिंग पसंद आए। I hope कि आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करें और I hope कि ये रीडिंग आपको बेसिकली देखो मैं रीडिंग्स क्यों डालती हूँ डेली, कि आपको गाइडेंस मिले कि अगर ये सिचुएशंस आपके डेली लाइफ में आती है, लाइक कल मैंने एक रीडिंग डाली और अगर वो सिचुएशन आपके उस दिन में आई तो हाउ टू नेविगेट थ्रू दैट सिचुएशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज माय होल पर्पस ऑफ पुटिंग दीज रीडिंग्स, ओके। सो आई होप कि आप उसमें से जो पॉजिटिव मैसेजेस है वो लो और आपके ऊपर और आपके आजू बाजू के सिचुएशन के ऊपर उस हिसाब से काम करो।
सो दिस वाज योर रीडिंग ऑफ द डे। आई होप आपको वो पसंद आए एंड कल मिलते हैं अगले रीडिंग के लिए। नमस्ते।